दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपकी एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा जो कि है घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं। एक होता है कि घुटने की जो दोनों हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। एक रीजन होता है कि घुटनों के अंदर जो ग्रीस होती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, इस वजह से दर्द होता है। या फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं घुटने के अंदर, उसकी वजह से दर्द होता है। या फिर आर्थराइटिस है, उसकी वजह से दर्द होता है। तो ये जितने भी कारण हैं इनमें से आपका दर्द चाहे किसी भी कारण की वजह से हो, जो होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगा उससे आपके घुटनों का दर्द कम होगा। आप बहुत आराम से चल फिर पाएंगे, सैर कर पाएंगे, सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, सीढ़ियां उतर पाएंगे। आपको पेन किलर मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। इसे आपको 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक खाना है। 1 महीने में आपको फर्क महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या इस मेडिसिन के थ्रू? हम एक तो आपको ज्यादा मिनरल्स देंगे, कैल्शियम देंगे, मैग्नीशियम देंगे और आयरन देंगे, और जितने भी मिनरल्स होते हैं जो जॉइंट की हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं वो आपको देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपके शरीर में किसी भी मिनरल की कमी है जिसकी वजह से आपको घुटनों का दर्द हो रहा है तो वो मिनरल डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, जिससे जॉइंट पेन आपका कम हो जाएगा। दूसरा, हम आपको ऐसी चीज देंगे खाने के लिए जिससे घुटनों के ऊपर जो स्वेलिंग आ चुकी है, जो इन्फ्लामेशन है वो कम होगी। कई बार ऐसे होता है कि घुटने के ऊपर स्वेलिंग नहीं होती, जॉइंट के अंदर स्वेलिंग होती है। अगर आपको दर्द है तो ये चीज आप मान के चलिए कि जॉइंट के अंदर स्वेलिंग है। तो जब स्वेलिंग कम होगी तो उससे पेन भी कम होगा और उससे जॉइंट की मूवमेंट भी बढ़ेगी। तो ये काम हम करेंगे। और इसके अलावा हम ये करेंगे कि ऐसी चीज आपको खाने के लिए देंगे जिससे लुब्रिकेशन बढ़ेगी जॉइंट के अंदर। लुब्रिकेशन बढ़ने से अगर उसके बीच में, हड्डियों के बीच में गैप कम हो गया है तो वो गैप मेंटेन हो जाएगा और जो दर्द है घुटने के अंदर वो ठीक हो जाएगा। जब घुटने के अंदर से स्वेलिंग कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, तो जब घुटने की मूवमेंट अच्छे से होगी तो क्रिस्टल्स भी कम होंगे। और ये जो रेमेडी है ये वैसे भी शरीर में यूरिक एसिड कम करती है, तो अगर यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट पेन है तो वो भी ठीक होगा। और इस रेमेडी को लेने से आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि विटामिन डी को डाइजेस्ट होने के लिए गुड फैट चाहिए होती है, वो हम आपको देंगे इस रेमेडी के थ्रू। तो विटामिन डी बढ़ेगा तो उससे भी जॉइंट पेन कम होगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो है खसखस। 50 ग्राम आपको खसखस लेनी है। खसखस में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स होते हैं जो जॉइंट की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। और जो खसखस होती है ये वैसे भी नेचुरली दर्दों को कम करती है, मतलब इसमें एक नेचुरल गुण होता है दर्द को कम करने का। अगर शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो वात को कम कर देती है ये, तो इसे खाने से नेचुरली भी आपका दर्द कम होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो खसखस है वो किस पौधे का बीज है, एक नारकोटिक पौधा है, उसका बीज है ये। तो उसका इफेक्ट इसके अंदर होता तो नहीं है, मतलब नशा तो नहीं होता इसमें, लेकिन ये दर्द को कम करती है। जो दूसरी चीज हम लेंगे वो लेंगे काले तिल। काले तिल बहुत अच्छे होते हैं जॉइंट्स के लिए। काले तिल में गुड फैट होती है, ऐसी फैट होती है जो जॉइंट्स के अंदर चिकनाई को बढ़ाती है। तो काले तिल खाने से जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड बढ़ता है, जो ग्रीस कम होती है वो ग्रीस पैदा होती है। और काले तिल खाने से विटामिन डी बढ़ता है शरीर में, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है काले तिल खाने से। और काले तिल सूजन को कम करते हैं और हड्डी को मजबूती देते हैं। तो जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमें वो सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं जो हमें एक जॉइंट को ठीक करने के लिए चाहिए होती हैं। न्यूट्रिशन मिल जाता है, कैल्शियम विटामिन डी मिल जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, दोनों हड्डियां मजबूत बन जाती हैं घुटने की, ग्रीस बढ़ जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है, और नेचुरली ही शरीर में पेन कम होती है, जॉइंट पेन भी कम होती है। तो इस रेमेडी का जब आप सेवन करते हैं कम से कम 1 महीना, तो घुटने में एक नई जान सी आ जाती है। समझ लीजिए कि घुटना जो खराब हो चुका है अंदर से वो धीरे धीरे वापस से ठीक होना शुरू हो जाता है इसका लगातार सेवन करने से। तो सेवन कैसे करना है? 50 ग्राम खसखस लेनी है और 100 ग्राम काले तिल लेने हैं और इन दोनों को पीस लेना है और मिक्सचर बना लेना है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसके बीच में 50 ग्राम गुड़ ऐड कर देंगे, उससे एक तो इसका टेस्ट बन जाएगा, दूसरा गुड़ में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जॉइंट पेन की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। और जो गुड़ होता है वो अकड़न को दूर करता है, तो जोड़ों की अकड़न दूर होती है गुड़ से। तो अगर आप गुड़ खा सकते हैं तो गुड़ ऐड कर लीजिए। अगर डायबिटीज है, गुड़ नहीं ऐड कर सकते तो गुड़ छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 चीजों को ले लीजिए, खसखस और काले तिल। तो इन तीनों चीजों का या इन दोनों चीजों का आप मिक्सचर बना लीजिए और 1 चम्मच आप सुबह सेवन करेंगे खाना खाने के बाद, और 1 चम्मच आप रात को सेवन करेंगे सोने से पहले। इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं या आप हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। दोस्तों आप एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिए, 1 महीना करके देख लीजिए, आपको फर्क महसूस हो जाएगा। चलने में आपको जो पेन होती है वो आपको खत्म हो जाएगी पेन। आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, ना आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़ेगा।
आराम से सीढ़ियां चढ़ेंगे, सीढ़ियां उतरेंगे, सैर पे जाएंगे, डेली लाइफ में जो भी काम होते हैं उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और जॉइंट की हेल्थ आपकी हमेशा सही रहेगी। अगर जॉइंट के अंदर कट कट की आवाज आती है तो वो आवाज भी इससे ठीक हो जाती है। जो लोग अपने जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40-45 से ज्यादा उम्र हो चुकी है और वो चाहते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग भी इस रेमेडी को ले सकते हैं। उन लोगों को 2 चम्मच लेने की जरूरत नहीं है, दिन में एक बार बस 1 चम्मच ले लें, सर्दियों सर्दियों में ले लें, उनको जिंदगी में कभी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।